परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और सेन हेई फॉरेस्ट के अंदर लायन बीस्ट और उसके बाकी के फ्रेंड्स को मार देते हैं, जिसके बाद एलेक्स एक रूइन से प्राइमोर्डियल ट्रेजर को लेने के लिए जाता है, जहाँ पे उनके ऊपर उस रूइन से अटैक होने लगता है। तो वो दोनों लोग अपने मिस्टीरियस जेट बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब जेसिका एलेक्स को और सेन हेई को ऐसी हालत में देखती है तो वो एलेक्स से पूछती है कि आखिरकार इस बार तुम कौन सा बवाल खड़ा करके आ गए हो। हालांकि एलेक्स की हालत काफी खराब होती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है और कुछ हीलिंग सीड्स को निकालकर वो उनकी हेल्प से अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। और हीलिंग सीड के खाते ही जो एलेक्स का ऑरा होता है वो आसपास फैलने लगता है और उसकी बॉडी रिकवर होने लगती है। ये देखकर सैन हे एलेक्स की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है, तुम इतने प्रीसियस सीड्स को ऐसे ही खा रहे हो? क्या तुम किसी पावरफुल फैमिली या रिच फैमिली से बिलोंग करते हो? क्योंकि ऐसे सीड हर किसी के पास नहीं होते। हालांकि उसकी बात को सुनकर एलेक्स कुछ सीड उसकी तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर सैन हे काफी ज्यादा खुश होता है। हालांकि तभी एलेक्स कहता है, मैं अभी के लिए तुम्हें ये सीड दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ जरूर देना होगा। हालांकि सैन हे जल्द से जल्द उन सीड्स को स्वेलो कर लेता है और इसके बाद उसकी बॉडी भी हील हो जाती है। और बॉडी के हील हो जाने के बाद वो एलेक्स से कहता है, मास्टर मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहूंगा। जिसके बाद जेसिका एलेक्स के सामने आकर बैठती है। हालांकि वो कुछ कह पाती, लेकिन उसी टाइम पे उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट होने लगती है और पूरी तरीके से इस वर्ल्ड में फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। और यहाँ पे ये वही रूइंस होता है जो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और ये देखकर सैन हे काफी ज्यादा डर जाता है और खुद से ही कहता है कि मैं लोअर वर्ल्ड में आया ही क्यों। तभी जेसिका एलेक्स से पूछती है, ये आखिरकार कौन है जो कि इस स्मॉल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है? हालांकि एलेक्स कुछ भी नहीं कहता और अपने प्राइमोर्डियल ट्रेजर को बाहर निकालता है। जिसके बाद उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है, जो कि उसने गॉड लीव से पूछा था कि आखिरकार वो इन प्राइमोर्डियल ट्रेजर का यूज कैसे कर सकता है। जिसपे गॉड लीव ने उसे बताया था कि जब तुम इसे यूज करने के कैपेबल हो जाओगे तो तुम्हें इसे यूज करना अपने आप आ जाएगा, वरना तुम स्प्लिट मैप का भी यूज कर सकते हो जो कि तुम्हें हर खतरे से बचाएगा। और इसे याद करके एलेक्स तुरंत ही अपने सामने के प्राइमोर्डियल ट्रेजर्स के तीनों पार्ट्स की तरफ देखने लगता है। और इस टाइम पे उसे यही लग रहा होता है कि शायद इस प्राइमोर्डियल ट्रेजर के अंदर की पावर उन दोनों को बचा सकती है। इसीलिए एलेक्स उन प्राइमोर्डियल ट्रेजर्स के तीनों पार्ट्स को कंबाइन करके जोड़ देता है। और उनके कंबाइन होने के बाद वहाँ पे जो पावर और लाइटिंग्स निकलती है वो काफी ज्यादा होती है। और इसे देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिरकार इस लाइटिंग के बाद क्या इफेक्ट्स होंगे। जिसके बाद हमें डिवाइन बॉक्स के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस डिवाइन बॉक्स से एक पावरफुल ड्रैगन क्रिएचर निकलता है, जो कि उस स्केलेटन बीस्ट को अपने पावरफुल रोर के साथ यहाँ से भगा देता है, जो उस स्मॉल वर्ल्ड को या कि उस डिवाइन बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और इसके बाद वो डिवाइन बीस्ट वापस से उसी प्राइमोर्डियल ट्रेजर के अंदर आ जाता है और वो प्राइमोर्डियल ट्रेजर एलेक्स के पास आ जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है और इसके बाद हमें एलेक्स के बाकी सभी फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जो कि एलेक्स के लिए काफी ज्यादा परेशान थे। और वो जब एलेक्स को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो कुछ भी हुआ था उन सबको उस चीज के बारे में पता था और उन चीजों को उन्होंने भी फील किया होता है। हालांकि वो एलेक्स को ठीक देखकर रिलैक्स फील करते हैं। तभी एलेक्स कहता है, हमने हमारे बूटियान हॉल का रिवेंज ले लिया है, तो अब ना कोई एनिमी है और ना ही अब कोई बाकी की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कोई पर्सन है। तो अब हम अपने बूटियान पवेलियन को दोबारा से रिबिल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद हमें एलेक्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे बूटियान पवेलियन डिस्ट्रॉय हो रहा था। उससे पहले एलेक्स को अपनी ट्रेनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ उसने फर्स्ट टाइम लाइटिंग को कंट्रोल किया था। जिसके बाद एलेक्स, उसकी टीम और बूटियान पवेलियन के बाकी बचे हुए डिसाइबल्स और एल्डर्स बूटियान पवेलियन में इकट्ठा होते हैं, ताकि वो बूटियान पवेलियन को वापस से रिबिल्ड कर सकें। हालांकि उससे पहले बूटियान पवेलियन के लिए जिसने जिसने सैक्रिफाइस किया होता है उन सभी को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद एलेक्स कहता है, स्पिरिचुअल घोस्ट, आपने मुझसे एक बार कहा था कि मैं ये स्वॉर्ड उठाऊं और बूटियान पवेलियन को एक बार फिर से रिबिल्ड करूं, तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को लीड करूंगा और एक बार फिर से बूटियान पवेलियन को रिबिल्ड करूंगा। और इसके बाद एलेक्स अपनी स्वॉर्ड को आसमान में उठाता है, जिसके कारण उस स्वॉर्ड से काफी ह्यूज क्वांटिटी में पावर निकलने लगती है। और हमें साथ ही साथ बूटियान पवेलियन के एल्डर्स की सीन दिखाई जाते हैं। एलेक्स को बूटियान पवेलियन को रिबिल्ड करता हुआ देखकर बाकी सभी मेंबर्स भी अपनी अपनी एनर्जी का यूज करने लगते हैं और बूटियान पवेलियन को रिबिल्ड करने में एलेक्स की हेल्प करने लगते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे एक फॉर्मेशन सी बनने लगती है और साथ ही साथ उससे एनर्जी का फ्लक्चुएशन और ऑरा रिलीज होने लगता है, जिससे बूटियान पवेलियन धीरे धीरे रिबिल्ड हो रहा होता है। और कुछ ही टाइम के अंदर पूरा बूटियान पवेलियन रिबिल्ड हो जाता है। हालांकि तभी हमें वहाँ पे गॉड लीव की आवाज सुनाई जाती है, जो कि बताती है कि मैंने कुछ लोगों को डिवाइन वाइन के सीड्स को खोजने के लिए कहा था और अभी ये सीड्स मैं तुम्हारे लिए छोड़कर यहाँ पे जा रही हूँ। इसे हमारा लास्ट गिफ्ट माना जा सकता है। और इसके बाद हमें एक बर्ड दिखाई जाती है, जो कि उस डिवाइन वाइन के सीड को लेकर बूटियान हॉल में गिरा देती है। जिसके बाद हम देख सकते थे कि वहाँ पे एक डिवाइन वाइन उगना स्टार्ट हो जाती है, जो कि गोल्डन कलर की होती है और ऊपर की तरफ जा रही होती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश भी होते हैं।
और इसके बाद वो सभी लोग कहते हैं ये गॉड ऑफ रिचुअल जीलिंग है और गॉड जीलिंग एक बार फिर से रिवाइव हो गए हैं। तभी साउथियन बताता है कि ये स्पिरिट बाइन है गॉड जीलिंग की स्पिरिट, जो कि स्काई में हमें प्रोटेक्ट करती है। और वहीं पे यूमिक भी हमें दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि जब तक गॉड जीलिंग हमारे बूटियान पवेलियन में है, हमें किसी भी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद सभी लोग गॉड जीलिंग को ग्रीट करते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्स जेन के साथ दिखाई देता है, जहां एलेक्स उसे बताता है कि हम बूटियान पवेलियन का रिवेंज लेने के लिए गए थे, जहां साउटियान भी हमारे साथ था। हालांकि वो तुम्हें साथ लेकर नहीं गए थे। जिसपे जेन कहता है कि मेरा कल्टीवेशन अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, शायद इसलिए मेरी सेफ्टी के लिए वो मुझे लेकर नहीं गए। जिसपे एलेक्स कहता है ये केवल इतना ही नहीं है, मुझे उम्मीद है कि तुम हार्ड प्रैक्टिस करोगे और जल्दी से पावरफुल बनोगे और तुम्हारी ट्रेनिंग में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा और साथ ही साथ मैं वैंग से भी कहूंगा कि वो तुम्हें हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझा दे। जिसके बाद एलेक्स अपने हाथों में कुछ पिल्स को निकालते हुए कहता है ये सभी निर्वाणा पिल्स हैं, जो कि काफी प्रीशियस ट्रेजर माना जा सकता है और इन्हें हाल ही में रिफाइन किया गया है और इस पिल की हेल्प से तुम आगे ब्रेक थ्रू कर पाओगे, इसलिए इनमें से एक पिल तुम ले सकते हो जिसका यूज तुम फ्यूचर में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। जिसपे जेन एक पिल ले लेता है और एलेक्स एक पिल अपने लिए रखते हुए बाकी सारी की सारी पिल्स जेन को दे देता है, ताकि वो अपने ट्रेजरी में उन्हें रख सके, ताकि इन फ्यूचर कभी भी उसकी जरूरत हो तो उनका यूज किया जा सके। साथ ही एलेक्स वहाँ पे कुछ और लोगों को भी ट्रेन करने के लिए कहता है, ताकि जब एलेक्स सी किंगडम से बाहर के लिए जाए तो वो लोग यहाँ पे सी किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद एलेक्स उस फॉरेस्ट से अपने साथ लाए हुए लाइटिंग फ्रूट को भी जेन को दे देता है और जेन को देते हुए कहता है कि ये लाइटिंग फ्रूट्स फ्यूचर में तुम्हें लाइटिंग पावर को ब्रेक थ्रू और मास्टर करने में काफी हेल्प कर सकता है। जिसपे जेन एलेक्स को थैंक यू कहता है। जिसके बाद हमें एलेक्स दिखाया जाता है, जिसके पीछे उसका सेनापति वैंग होता है और इस टाइम पे एलेक्स वैंग से जेन की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताता है कि यंग मास्टर जेंग काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और साथ ही साथ वो काइंड और जीनियस भी हैं। चाहे वो कोई पावरफुल टेक्निक हो या किसी किंगडम को रूल करना और उसे संभालना, वो हर एक चीज को काफी स्पीड से सीख रहे हैं। और इसके बाद वैन बताता है कि यंग मास्टर जेन काफी सॉफ्ट हार्ट हैं, जिसके कारण जो उनकी पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यंग मास्टर जेंग चीजों को संभालने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन ये फिर भी वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं। जिस पे एलेक्स बताता है कि जब जेन छोटा था तो उसे मेरी वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा था, इसीलिए मैं अब नहीं चाहता कि एलेक्स उसे कुछ भी मेरी वजह से फेस करना हो, वो अपनी लाइफ फ्रीडम से जी सके। जिसके बाद एलेक्स बेन से पूछता है कि क्या तुम्हारी नजरों में सी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और है, जिस पर वो बताता है यंग मास्टर किंग। हालांकि वो थोड़ा सा जिद्दी है, लेकिन वो काफी टैलेंटेड भी हैं और किन का नाम सुनकर एलेक्स भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। हालांकि तभी बेन किन का एक लेटर एलेक्स को देता है और एलेक्स जब उस लेटर को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि किन किसी अर्जेंट वर्क के लिए माउंटेन ऑफ इंटर्निटी में गया है। जिसके बाद हमें किन दिखाया जाता है, जो कि काफी स्पीड से उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है और यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा अगले फ्राइडे को, तो अगले फ्राइडे तक वेट करना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट कर दो, क्योंकि वीडियो तो आपने लास्ट तक देखा ही होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।